6 की बात करें, 6 कहाँ है गिवन मैट्रिक्स में 1 3 पर है, और 6 यहाँ पर क्या है 3 1 पर, देख रहे ना 1 3 है, यहाँ पर क्या है 3 1 है, ये भी रोटेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहले की गिवन मैट्रिक्स की जो एलिमेंट की पोजीशन होती है और ट्रांसपोज करने पर जो पोजीशन होती है वो भी अपने आप में क्या होता है, शॉर्टकट में समझे तो चेंज कर जाता है। तो पहले जब हम डिफिनीशन पढ़े थे, अभी जस्ट अभी डिफिनीशन जो पढ़ा गया था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं जब आपका जो है रो टू कॉलम किया जाए, चाहे कॉलम टू क्या किया जाए रो किया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो वहाँ पे हमने एक सिंबल नहीं दिया था मैट्रिक्स का, कारण क्या सिंबल नहीं देने का कि आपको समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे सिंबल देंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने गिवन मैट्रिक्स लिया, आपको पहले ही बताया था कि गिवन मैट्रिक्स की जो सिंबल होती है AIJ और M बाई क्या होता है N, फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। अब मान लीजिए आप ही के सामने पूरा जो अभी तक पूरा पढ़ लिए हैं इसके ऊपर आपको चर्चा किया जाए कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या कहेंगे, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी A' हो गया। अगर आप इसके ऊपर अगर इसकी सिंबल देना चाहेंगे तो यहाँ पर एलिमेंट तो A रहेगा ही रहेगा। पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 3 है तो 3 1 हुआ कि नहीं हुआ 6 का। इसका मतलब ये हो गया कि जो गिवन मैट्रिक्स में I और J है तो यहाँ पर क्या होगा JI हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल रो और कॉलम की बात करें तो यहाँ 2 3 था तो यहाँ क्या हो 3 2, ये भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा N बाई क्या हो जाएगा M हो जाएगा। यानी अगर गिवन मैट्रिक्स में जो हम AIJ लिखते हैं तो अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा JI बन जाएगा, और यहाँ M बाई N है तो वो क्या बन जाएगा N बाई M बन जाएगा। तो ये हमारा जो होगा आपका एक सिंबल बनेगी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अगर ये चीज पहले बताए होते तो आपको नहीं समझ में आती, लेकिन अब थ्योरी एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हमें आपको समझाया तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। हम एकदम बिल्कुल क्लीन बात कर रहे हैं, बात में आया कि नहीं आ रहा है। इसलिए आप वीडियो पे बने रहेंगे और देखते रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे। स्किप करेंगे तो मजा खत्म हो जाएगा ना, जब तक पूरा लास्ट नहीं देखेंगे तो मजा कहाँ से आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। और मजा लेने के लिए आप तो समझते ही हैं क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब आते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के ऊपर। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ट्रांसपोज की। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, पहले यहाँ पे लिख रहा है हमने, यहाँ पे लिख रखा है एनी मैट्रिक्स, यहाँ लिख रहे हैं एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स A इक्वल यहाँ लिख दिया AIJ M बाई N, एनी मैट्रिक्स हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी P1, फर्स्ट प्रॉपर्टी P1 लिख रहे, कह रहे क्या किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज अगर आप करते हैं, क्या करते हैं डबल ट्रांसपोज, 2 बार उसको रोटेट कराएं तो वापस जो है गिवन मैट्रिक्स मिलने वाला है। समझ में आ रही बात। जैसे देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक यहाँ पर फॉर यहाँ आ रहे, ठीक है, A इक्वल आपके पास AIJ मैट्रिक्स हो गई, M बाई क्या हो गया N हो गया, देख लिए। अब इसको ट्रांसपोज आप करो, आप तो समझ ही लिए ना, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा AJI हो जाएगा, होगा ना, AJI रोटेट कर जाएगा, यहां भी रोटेट करेगी, रोटेट कर जाएगा। अब चलिए रोटेट कर गया, अब अगेन इसको ट्रांसपोज करें, अगेन इसको क्या करें ट्रांसपोज करें, डबल ट्रांसपोज, अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ डबल ट्रांसपोज होगा, फिर से वापस क्या हो जाएगा, जो JI है वो क्या बन जाएगा IJ बनेगा, और M बाई क्या हो जाएगा N हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया डबल ट्रांसपोज, यहाँ पे आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वापस गिवन मैट्रिक्स है ना, गिवन मैट्रिक्स यानी A आ गया। समझ में आया कि नहीं बात, समझ में आया कि नहीं, आ तो गया, ये होगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स को डबल ट्रांसपोज करेंगे तो वापस क्या बन जाता है गिवन मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से, डिजिटल एग्जाम्पल के माध्यम से चला, जैसे A इक्वल मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 3 2 1 5 6 लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप ट्रांसपोज करो, इसको ट्रांसपोज करें किधर से, अब तो मालूम चलेगा ना, किधर से भी मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी, किधर से भी रोटेट कर सकते हैं, रो से कलम कर सकते हैं, कलम से क्या कर सकते हैं रो कर सकते हैं। आप बिल्कुल करेंगे तो, और किधर से भी करेंगे तो क्या होगा ट्रांसपोज ही होगा। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे मूव करा रहे, जैसे पहला कॉलम है तो फर्स्ट रो बना दे रहे, सेकंड कॉलम है सेकंड रो, यानी 3 और क्या कर दे रहे 5, यहाँ से ये क्या हो गया 2 और क्या हो गया 6 हो गया, ये तो रोटेट हो गया, ठीक है। फिर वापस इसको अगेन अगर यहाँ पे आप ट्रांसपोज कराएं, अगेन अगर यहाँ पे क्या करें ट्रांसपोज कराएं, वापस ट्रांसपोज करा रहे इसको, तो ऐसे मूव करेगा,
ठीक है, पहला कॉलम है तो पहली रो बनेगी, यानी यहाँ पे क्या होगा 4 3 2। फिर सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो, यानी 1 5 और क्या होगा 6 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो ये जो आया वापस गिवन मैट्रिक्स आया कि नहीं आया? आया, बिल्कुल आया। इसका मतलब हो गया कि हम किसी भी मैट्रिक्स को डबल ट्रांसपोज कराएंगे तो वापस वही मैट्रिक्स बनने वाला है। समझ में आ रहा बात ना? या आप यहाँ पे इसी तरीके से अगर बी भी मैट्रिक्स है, अगर इसको डबल ट्रांसपोज कराएंगे तो क्या बनेगा बी। अगर सी मैट्रिक्स है, इसको डबल ट्रांसपोज कराएंगे तो क्या बनेगा सी। तो टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है ना, टेंशन गई तेल लेने। समझ में आ रहा बात ना? टेंशन कहाँ गया? तेल लेने। आप भाजी खरीदो, ठीक है, और फ्री वाइल सब्जी बनाओ, देखो कितना टेस्टी लगता है, ठीक है। वापस आते, ये पहला प्रॉपर्टी हो गई। पहला प्रॉपर्टी तो आपने तो देख ही लिया। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, यहां देखिए सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। यहां देखिए सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। P2 के ऊपर बात कर। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है क्या? अब यहां देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो। K इज स्केलर क्वांटिटी, जैसे 1 2 3 4 A B C D एनीथिंग इज पॉसिबल। समझ में आ रही बात? कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और उसके बाद उसका क्या करो ट्रांसपोज। डैश मतलब ट्रांसपोज करो, या पहले ही आप उस मैट्रिक्स का क्या करो ट्रांसपोज कर दो, और उसके बाद उस स्केलर क्वांटिटी से क्या करो मल्टीप्लाई करो। दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। मैंने क्या बोला? फिर से वापस आते हैं। मैंने क्या बोला? फिर से वापस आते हैं। देखिए यहां पर क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, इसको वापस क्या करो ट्रांसपोज करो, जितनी इसकी वैल्यू आएगी, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। पहले आप क्या करो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो, उसके बाद उसमें आप क्या करो स्केलर क्वांटिटी से क्या करो मल्टीप्लाई करो। इसकी जो रिक्वायरमेंट हुई, इसकी जो रिक्वायरमेंट हुई, दोनों का क्या होगा सेम होगा। दोनों का क्या होगा सेम होगा। समझ में आ रहा बात ना? जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल पे समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लें कि हमारे पास एनी मैट्रिक्स हमने सिंबल का आधार पर ए आई क्या लिख दिया जे m/n। अब इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करो, ए से कर रहे हो तो ए से करेंगे तो टोटल इस एलिमेंट में आएगा ना AK हो जाएगा, AK हो जाएगा। तो जब आप ये सोचे फील कीजिए कि जितने भी यहाँ पर है, समझिए यहाँ पर 1 यहाँ 1 2 3 4 है, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। मैंने बताया था एडिशन में, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, यहाँ पर क्या होगा 8। आप समझ रहे हैं बात को? तो क्या पहला जो पोजीशन 1 1 का है मल्टीप्लाई करने पर क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना? नहीं हो रही है ना? नहीं होती है क्या? जो पहले 2 जिस पोजीशन पे था मल्टीप्लाई करने के बाद जो 4 हुआ, तो क्या इसकी पोजीशन यहाँ 1 2 था, तो क्या यहाँ पर चेंज हो रही है? नहीं, यहाँ भी उसकी पोजीशन क्या हो रही है 1 2 ही हो रही है, सेम हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो हैं इसमें अगर K से यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो पहले से जो I और J पोजीशन है अभी भी पोजीशन क्या रहेगी I और J ही रहेगा। क्लियर समझ आ रहा है कि नहीं बात? अब चलिए अब इसकी ट्रांसपोज करते हैं। टॉपिक हिसाब से क्या बोलते हैं ट्रांसपोज करने की। तो ट्रांसपोज, ये तो अब एलिमेंट बन गई, ए क्या बन गया एलिमेंट बन गया। तो एलिमेंट बन गया, अब जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा JI। क्या बनेगा JI। और यहां पर ये भी चेंज होगा, n/, क्या हो जाएगा m हो जाएगा, n/, क्या हो जाएगा m हो जाएगा। अब यहां देखिए, अब यहां ये क्या हो गया LHS हमारी हो गई, क्या हो गई LHS। अब RHS की बात करते, यानी A कोई मैट्रिक्स दिया है, क्या बोला उसने A कोई मैट्रिक्स दिया है, पहले उसको क्या करो ट्रांसपोज करो, पहले उसको क्या करो ट्रांसपोज। तो पहले अगर ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर JI हो जाएगा ना, IJ है तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा JI, और यहाँ पर क्या होगा n/, क्या हो जाएगा m।
n बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर क्वांटिटी से अगर किसी से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो एक होगा, तो जो यहाँ गिवन इस स्केलर क्वांटिटी के लिए गिवन मैट्रिक्स ये है, यहां पर इस स्केलर क्वांटिटी के लिए गिवन मैट्रिक्स ये है, इसकी जो पोजीशन है अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पोजीशन उसका भी रहेगा, ठीक है। यानी यहां पर क्या होगा, जे आई ही रहेगा, n बाई क्या रहेगा, m रहेगा। और यहां इस स्केलर क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई करे, यहां जो गिवन मैट्रिक्स की पोजीशन है वही पोजीशन इसका रहेगा। बस में गया। तो ये दोनों देखिए सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं है, यानी RHS और LHS दोनों सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, यानी डिजिटल एग्जाम्पल के ऊपर हम बात करते हैं। ये तो हो गया कि थ्योरी क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिजिटल के ऊपर बात करते हैं, डिजिटल के ऊपर देखिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल आप लोग चुपचाप नहीं लगाना है, सुनते रहना, यहाँ से मैं हटा रहा, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिजिटल एग्जाम्पल के ऊपर बात करें, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पर 4 5 6 1 0 2 हमने ले लिया एक मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमने ली, समझ में आ रहा बात, मैट्रिक्स ले लिया। अब इसमें क्या करा, अकॉर्डिंग जो थ्योरी कहता है क्या है, किसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करके तब उसको क्या करें, मल्टीप्लाई। तो हम अपने हमने यहाँ पर k की वैल्यू अपने मन से यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, 3। आप कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो भी ले सकते हैं, अपने थ्योरी को समझने के लिए अपने मन से कुछ भी नंबर ले सकते हैं k की। तो मान लिया हमने 3 ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा 3a आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4 5 6 1 0 क्या आएगा 2 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो हमने आपको क्या बोला, किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, आप ही बताओ।